हेलो। तो केम छो आप सभी मजामा। आज के इस वीडियो में हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 न्यूमेरिकल्स। 100 न्यूमेरिकल्स का जो सीरीज है बेटा, इसका पार्ट फर्स्ट जो है मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100 न्यूमेरिकल्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूरे साल प्रैक्टिस करना है। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना 100 न्यूमेरिकल्स बेटा, ये इन्हीं 100 न्यूमेरिकल्स में से आएंगे। मतलब बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे करीब 20 से 25 नंबर के, है ना, 20 to 25 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज है कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, सर दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स में, नहीं होते हैं। ये 100 न्यूमेरिकल्स है, रट लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, यही बोर्ड एग्जाम्स 2025 में आपके रिपीट होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जिन बच्चों ने अब तक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ जो है वो नहीं देखा है, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप जाइए प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, और प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप विजिट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत कम दिन बचे हुए, 30 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जनवरी और फरवरी का महीना बचा हुआ है, तो जनवरी और फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल्स डेट्स वगैरह निकाल दो तो गिनती के आपके पास बचते हैं, गिनती के आपके पास बचेंगे केवल एंड केवल 30 दिन पढ़ने के लिए। ठीक है, 30 दिन आपके पास पढ़ने के लिए है, तो पढ़ लो इतने दिन में। 6 मार्च को पेपर है यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का जो है वो आपका क्या कहते हैं फेब में ही है। ठीक, बाकी डिफरेंट बोर्ड्स के जो एग्जाम्स है वो मार्च के फर्स्ट वीक में तो स्टार्ट हो ही रहे ना सबके। तो फरवरी और जनवरी का महीना बचा हुआ, 2 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशंस कर लो अपनी। ठीक, कहाँ से करना है, मैथमेटिक्स एनालिसिस यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं मैथ्स और फिजिक्स के लिए। देखिए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे आज के सेशंस का। कह रहे एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2018, 22, 20 और 22 में ये क्वेश्चंस बेटा आपका रिपीट हुआ है। 2018 में भी आया, 20 में भी आया और 22 में भी आया है क्वेश्चंस, और 2025 में भी क्वेश्चंस आएगा डेफिनेटली 101%। ठीक, देखिए सबसे पहले आपके पास दे क्या रखा है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या है भाई, दिया है। क्या दिया है, तो यहां पे दिया है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या दे रखा, आर दे रखा है, आर 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा बेटा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, किस चक्कर प्रति सेकंड, ये आवृत्ति दे रखा है, न्यू दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, ये आवृत्ति दे रखा है बेटा न्यू। न्यू इज इक्वल टू आपका दे रखा है 5 × 10⁻15 प्रति सेकंड, ये चक्कर दे रखा है। ठीक, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है कि परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है। ठीक, देखिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है M = NIA। ठीक, तो N नंबर ऑफ टर्न्स हम एक ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एक ले लेंगे, I हो जाएगा बेटा E/T। I हो जाएगा आपका, देखो I = Q/T। I = Q/T टाइम, बट एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश E और टाइम पीरियड T हो जाएगा। इसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, दैट इज कैपिटल T, तो E/T आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक। और 1/t होता है बेटा न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है, तो E इंटू न्यू लिख लेंगे हम इसको, करंट को। तो करंट I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, E इंटू न्यू। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इंटू ए को हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो 1/t न्यू लिख लेंगे, तो E इंटू न्यू इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने कहा वैल्यू रख दो यहाँ पे। देखो इसको चुंबकीय आघूर्ण m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू E 1.6 इंटू 10⁻19। न्यू फ्रीक्वेंसी आपका हो गया बेटा 5 गुणा 10 की घात प्लस का 15। ठीक, पाई आपका हो जाएगा 3.14 और r हो जाएगा बेटा 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। बेसिक सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बेटा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट आना चाहिए। देखो 16 पंजा 80, 8.0 इंटू 3.14 इंटू देखो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू 10⁻19 प्लस का 15 और यहां से आ जाएगा बेटा माइनस का 20। ठीक, 25 अठे कितना हो जाएगा 200, कितने प्लेस बाद 0 डेसिमल है, 2 प्लेस बाद, तो 0.25 की 8.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जब 2 आएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर, ये आपका जाएगा 20 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 5, 19 और 5 हो गया 24, तो माइनस का 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशंस आपको जो मेथड इजी लगता है, जिस तरीके से आप कैलकुलेशंस करते हो उसे टेक्निक का यूज करेंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू NIA होता है, जहाँ पे I जो है वो आपका E/T हो जाएगा और A जो है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जस्ट आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 3 गुणे 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समानांतर है, जो तल है वो क्षेत्र के समानांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण 75 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा। ठीक, धारा का मान भी निकालना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कुंडली है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है भाई 3 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, हमारे पास दिया क्या है। तो हमारे पास दिया है सबसे पहला क्या दिया हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, देखो चुंबकीय आघूर्ण m का मान दे रखा है भाई 3 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 3 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुंडली पे जो बलाघूर्ण लग रहा है वो आपका है 75 गुणा 10 की घात -9। बलाघूर्ण टाउ बराबर बेटा ये है 75 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन मीटर, 10 की घात -9 न्यूटन मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, बी निकालना है क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड केस में चुंबकीय यदि कुंडली का क्षेत्रफल कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड केस में आपसे पूछा अगर क्षेत्रफल मान लो कुंडली का कितना दे रखा है a बराबर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, 1.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल दे रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फेरों की संख्या n दे रखा भाई कितना 15। ठीक है,
और बहने वाली धारा का मान आपसे पूछा कि कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान ज्ञात करिए। ठीक, ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, इतना डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। देखो सबसे पहले हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा हमारे पास, बी निकालना, बी का मान निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टाउ का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, जिस तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। मान लेते हैं अगर ये आपका एक लूप है ना, एक आयताकार है लूप या कोई तल। अब ये तल जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में रखा है, तल भी इसी दिशा में ऐसे रखा हुआ है। ठीक, अगर तल ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल यहाँ पे बनेगा कितना 90। मतलब ए और बी के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी एंगल जो बनेगा वो कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल भी लिख दीजिएगा, कोण जो है बेटा, कोण जो बनेगा थीटा, ये आपका जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये लिख लीजिएगा 90 डिग्री। नाउ टाउ का फॉर्मूला था, टाउ इज इक्वल टू दैट इज एम बी साइन थीटा। क्या था टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज इक्वल टू होता है आपका एम बी साइन थीटा। ठीक हो गया। नाउ यहां से b फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टाउ अपॉन m साइन थीटा। अच्छा भाई, टाउ का मान कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे टाउ दे रखा है आपका 75 गुणा 10 की घात -9, तो ये आपका 75 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय m कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -8, तो ये 3 गुणा 10 की घात -8 और साइन 90, 3 से इसको काट दीजिएगा, तो 25 गुणा 10 की घात -9 प्लस का 8, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो ये 2.5 टेस्ला। तो यहाँ से तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, 2.5 टेस्ला आ गया। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ओह सर बहुत बढ़िया। अच्छा सेकंड केस अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हमसे पूछा करंट पूछा है। करंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी टॉर्क का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू दैट इज बिना साइन थीटा। ये भी तो होता है, टाउ का ये भी तो फॉर्मूला होता है बिना साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, दोनों ही यूज करते हैं, है ना, बिना साइन थीटा। या आप यहां से डायरेक्टली आप ये लगा देते हैं, तो यहां से हम जहां, अतः अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को अगर कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा आई एन ए, क्या जाएगा आई एन ए। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है, n दे रखा है, i दे रखा है, i आ जाएगा, सॉरी, तो i इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका m बाय एन ए, i इज इक्वल टू m बाई एन ए। m आपका चुंबकीय आघूर्ण हो गया बेटा 3 गुणा 10 की घात -8, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -8 बटा n कितना है भाई, n आपका दे रखा 15 और a भी आपका दे रखा 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -4, 10 टू द पावर -4। ठीक, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 3 से उसको काटिएगा कितना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कैलकुलेशंस कैसे करना है सिखाता हूँ मैं आपको। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये -4 ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो -8 प्लस का 4 तो हो जाएगा -4, तो 1 गुणा 10 की घात -4 बटा 5 गुणे 1.5, दशमलव बटाइए 0 लगाइए, 2 से इसको काट दीजिए, कितना 5 दूना 10। ठीक, 5 से काटिए 0.4, इसको 5 से काटिए 5 से 15, 4 से 3 से इसको काट दीजिएगा 3 एकम 3 बचा कितना 1, 10, 30, 13 गुणा 10 की घात -4, तो 1.3 गुणा 10 की घात -5 एम्पियर। ठीक, दैट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। बहुत टेक्निक से कैलकुलेशंस करना, टेक्निक से कैलकुलेशंस करेंगे ना तो इजी चुटकियों में कैलकुलेशंस हो जाता है, नहीं तो फिर 15 की या 5 से गुणा करते हैं, 15 पंजे 75, फिर 75 से भाग करते हैं उसको, है ना, जैसे आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो कैलकुलेशंस क्या हो जाता है फिर आपका टफ हो जाता है। अब छोटे छोटे नंबर्स को ऊपर नीचे कट कर लीजिए, जो कट हो रहा है कट कर लीजिए, छोटे नंबर्स को बचाइए नीचे, छोटे नंबर से डिवाइड करिए ऊपर वाले को, कभी कैलकुलेशंस मिस्टेक्स नहीं होगा। ये प्रो टिप्स है मेरी तरफ से आपका कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशंस छोड़ देते हैं एज इट इज, वो सोचते इतना कर दिया बस कैलकुलेशन सर कर लेंगे, छोड़ दो। या बच्चों को आदत होती है कैलकुलेटर की, किसकी आदत होती है, अभी क्वेश्चंस करने बैठेंगे फोन होगा साथ में, टिक 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 कैलकुलेट कर लेंगे, टिक 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 बेटा एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा ना आपको,
ठीक, एग्जाम में आपको खुद से करना है तो प्रैक्टिस करिए ना कैलकुलेशंस की, इजी टेक्निक यूज करिए कैलकुलेशंस करने में, विद इन सेकंडों में कैलकुलेशंस हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज के सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज E इंटू न्यू इंटू ए। अभी पहला क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करा था, तो इस क्वेश्चन को करिएगा, करके आप मुझको उसका आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए, जो आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चों के सही आंसर होते हैं। जिसके भी सही आंसर होंगे, जिनके भी मैच करेंगे आंसर, वो एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ या वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आया है 2023 में, 2023 में आया है, 2025 में इसकी संभावना है आने की, 2025 में इसकी संभावना है आने की। ठीक, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूं, 2025 में आएगा, इंपॉर्टेंट है 101%। 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर कितना भाई, 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 16 × 5 80 का 0 से लेगा 8, 16 चौक 64 और 8 कितना 72, तो 72.0 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, सॉरी स्ट्रेंथ दे रखा है, बी दे रखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर आपके पास दे रखा है, यहां पे बी बराबर है 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी हम इसको लिखते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, टेस्ला भी लिखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर 9 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, आर निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या आर बराबर क्या, ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं त्रिज्या की। तो क्या होता है फॉर्मूला त्रिज्या का, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होगा। यस, त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो किस पथ की त्रिज्या पर वो, सॉरी किस त्रिज्या के पथ पर वो गति करेगा, उस पथ की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल सा, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ड्राइव करना है, सिंपल। चलिए बात करता हूं। देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r को इक्वेट कर देना मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, QV B के साथ इक्वल कर देना, V से V कैंसिल कर देना, R इज इक्वल टू आपका जाएगा QV/mv, बस सिंपल। ठीक, तो R इज इक्वल टू QV क्या जाएगा, mv हो जाएगा। तो ये QB/mv, mv तो हमारा संवेग है, मास इनटू वेलोसिटी संवेग होता है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई हो जाएगा, तो ई बी डिवाइड बाय रूट ऑफ 2m के। संवेग p बराबर क्या होता है बेटा, संवेग p बराबर होता है रूट ऑफ 2m के, और ये होता है बेटा mv। संवेग होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। तो m इंटू वी दैट इज मोमेंटम को हम लिखेंगे रूट ऑफ 2m के। क्या लिखा जाएगा, 2m के लिखा जाएगा। वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। चलिए इधर लिखता हूं मैं, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, तो रेडियस r इज इक्वल टू दैट इज ev डिवाइड बाय रूट ऑफ 2m के। E आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। B आपका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 9 गुणा 10 की घात माइनस का 5, 9 गुणा 10 की घात माइनस का 5 बटा रूट ऑफ 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31, और के आप ले लीजिए यहाँ से, के कितना है 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, देखिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएगा। आपको लग रहा है कैलकुलेशंस बहुत टफ है, बट ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो कैलकुलेशंस बहुत इजी है। कैसे इजी है, देखिए 16 के 9 से गुणा कर देंगे 144, तो 14.4 गुणा 10 की घात माइनस का 24 हो जाएगा बेटा। देखो 2 की 72 से गुणा करिए, 2 की 72 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, 72 गुणा 2 बराबर कितना 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 12 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 72 और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 12। 9 का स्क्वायर रूट कितना भाई 3, 31 और 19, तो 31 और 9 हो गया 40, 40 और 10 हो गया 50, 50 का स्क्वायर रूट निकालोगे पावर में तो गुणा 10 की घात माइनस का 25, माइनस का 25। 12 से इसको भाग करिएगा, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, तो 1.2 आ जाएगा ये बटा 3 गुणा 10 की घात, इसको लेके जाइए ऊपर तो माइनस का 24 प्लस का 25, और 3 से इसको भाग करिएगा 0.4 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 4। ठीक, दैट इज दी r। तो r इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 मीटर। ये आंसर है। देखो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन ना, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, बट ठंडे दिमाग से आपको थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है। आप क्या करेंगे पता है, आपका टेक्निक बताओ क्या करेंगे आप क्या करेंगे, 2 के 9 से गुणा करेंगे 18, 18 के 72 से गुणा करेंगे, फिर देन उसके बाद आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशंस है। क्वेश्चंस में सिंपल कैलकुलेशंस ही दे रखा होता है ताकि बच्चा उस कैलकुलेशंस को बहुत कम समय के अंदर अटेम्प्ट कर ले, बहुत कम समय के अंदर उस कैलकुलेशंस को वो सॉल्व कर ले। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सबके लिए चुंबकीय क्षेत्र समान है और सबको समान विभवांतर पर क्या करा गया भाई, समान विभवांतर पर उसको त्वरित करते हैं, तो सबका विभवांतर भी समान है। सबका विभवांतर क्या होगा भाई, समान होगा। एक अल्फा कण होगा यहाँ पे, हाँ अल्फा कण, अल्फा कण। ठीक, कह रही इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, गतिज ऊर्जाओं की तुलना करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रही यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन और अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक, और प्रोटॉन तथा अल्फा कण के परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो रहा है। 2025 में क्वेश्चंस फिर से रिपीट होगा किसी न किसी सेट के अंदर, डेफिनेटली। 2017 में भी आया है क्वेश्चन, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, ठीक, और 2025 में भी पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो देखो क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि सभी आवेशों को, हमारे पास कौन कौन से कण हैं, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है, इन सबको समान विभवांतर पर आवेशित किया गया है। विभवांतर सबका क्या भाई, समान है, बी, कैपिटल बी ले लेते हैं, कैपिटल
V जो है वो समान है, सबके लिए समान है। ठीक, आवेश की बात करते हैं। आवेश देखो, अल्फा कण पर प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो E होगा, न्यूट्रॉन पे भी आवेश जो है वो E होगा, और अल्फा कण पे जो आवेश होगा Q अल्फा, तो ये 2E के बराबर हो जाएगा। अल्फा कण क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अल्फा कण जो होता है बेटा, ये होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम के नाभिक पर। तो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक और इसमें 2 चार्ज है, दैट इज +2E। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, छोड़ दीजिए यहां से। अब करते हैं गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। पहला केस आता है गतिज ऊर्जा की तुलना। देखो, गतिज ऊर्जा की तुलना आपको करना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है बेटा Q इंटू V। क्या होता है, Q इंटू V होता है। ठीक, देखो Q इंटू V, चार्ज इंटू V हो गया हमारा विभवांतर, आवेश की विभवांतर से गुणा करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो Kp दैट इज Qp इंटू V। अच्छा, V सबके लिए समान है, हाँ, V सबका इक्वल रखेंगे, तो ये आपका जाएगा E इंटू V। ठीक, Kd न्यूट्रॉन का, D का मतलब न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पे, न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दैट इज Qd इंटू V। Qd E चार्जेस में तो E इंटू V। अच्छा, K अल्फा, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज Q अल्फा इंटू V। तो Q अल्फा आपका जाए 2eV, 2eV। देखिए इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो समान है, इक्वल है। अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी डबल है। क्या है भाई, डबल है। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हैं अतः Qp इज Qp नहीं, अतः Kp इज इक्वल टू Kd इज इक्वल टू दैट इज K अल्फा बाय 2। ये इसका रिलेशन आ जाएगा। क्या जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Kp रेशियो Kd रेशियो K अल्फा दैट इज 1:1:2। क्या लिखेंगे इसको, 1:1:2 लिखा जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी की तुलना हो गया। नेक्स्ट करें, अगर प्रोटॉन की मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो अल्फा कण और न्यूट्रॉन के मार्गों की त्रिज्या ज्ञात कर रहा है। त्रिज्या निकालना, यहाँ पे क्या निकालना भाई, त्रिज्या निकालना। तो सेकंड केस में त्रिज्या निकालते हैं। देखो सेकंड केस में हम त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है भाई, तो त्रिज्या है R इज इक्वल टू दैट इज Q इंटू V डिवाइडेड बाय MB। बट MB नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे √2mk। क्या लिखेंगे, 2mk लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2mk लिखा जाएगा। लाओ, अब देखो यहां से हम ऐसे रिलेशंस लिख देंगे, B कांस्टेंट है, अच्छा M सबका डिफरेंट होगा, चलिए ऐसे लिख लेते हैं B। तो RP इज इक्वल टू दैट इज EV डिवाइडेड बाय 2mp K। काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका, E इंटू V। ठीक हो गया। नाउ RD, न्यूट्रॉन की जो त्रिज्या है ये आपका EV, आवेश तो है E, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, √2md इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया इसका कितना, E इंटू V। कितना, E इंटू V। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही R अल्फा, तो R अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा EB डिवाइडेड बाय EB नहीं, सॉरी 2EB, क्योंकि अल्फा कण जो है इस पे आवेश कितना भाई, आवेश है 2E, तो Q को हम किससे रिप्लेस करेंगे, Q रखेंगे हम 2E। B डिवाइड बाय √2m, तो 2m अल्फा इंटू K अल्फा, और K अल्फा हमारे पास है 2EV, तो ये 2EV हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो जल्दी से बता दिया, हमने कुछ नहीं करा, हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वेश्चन में। हमने केवल क्वेश्चन में क्या रख दिया भाई, वैल्यू रख दिया। हम एक एक करके कंपेयर करते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो।
तो हमने आरपी डिवाइड बाय क्या निकाला, आर अल्फा निकाला हमने। आरपी को आर अल्फा से सॉरी आर डी से डिवाइड कर दिया, डी है अल्फा नहीं डी, ठीक, डी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो आरपी का वैल्यू रख दे ई बी डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 एम पी ई वी डिवाइड बाय ई वी रूट ऑफ 2 यहाँ पे 2 एम डी इंटू ई वी, ई वी से भी कैंसिल हो जाएगा, ई वी से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट एम डी नीचे बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जो बचेगा आपका रूट एम डी डिवाइड बाय एम पी। ड्यूट्रॉन क्या है, ये जो ड्यूट्रॉन है बेटा, ये ड्यूट्रॉन है क्या, ड्यूट्रॉन है 1H2, मतलब ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, मतलब इसका जो मास है, देखो यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक, देखो मास ऑफ अल्फा कण जो है ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और md जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ mp हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का डबल होगा, अल्फा कण का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक। चलिए अगर हम बात करते हैं md की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, तो md हो जाएगा आपका, तो rp डिवाइड बाय rd इज इक्वल टू रूट ऑफ md हो जाएगा 2mp डिवाइडेड बाय mp से mp कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो रूट d हो जाएगा, ठीक। तो rp इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 rd, तो rd हो जाएगा बेटा यहाँ से rp डिवाइड बाय रूट 2। देखो rp कितना दे रखा है, प्रोटॉन के पद की त्रिज्या दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है भाई, प्रोटॉन के पद की त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रोटॉन जिस मार्ग पे घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 बटा रूट 2 से इसको भाग करेंगे तो 5 रूट 2 आ जाएगा, मतलब rd जो है यहाँ से आपका जब 5 रूट 2 सेंटीमीटर, चाहो तो आप रूट 2 का वैल्यू रख सकते हो या चाहो तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो आप ले लो आर अल्फा डिवाइड बाय आर पी, आर अल्फा मतलब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को प्रोटॉन के रेडियस सॉरी प्रोटॉन्स के पथ की त्रिज्या से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आर अल्फा है 2EB डिवाइड बाय रूट ऑफ 2m अल्फा इंटू 2EV डिवाइडेड बाय ये आपका जाएगा, प्रोटॉन का कितना है भाई, तो EB डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2MP इंटू EV इंटू क्या भाई, EB चेक कर लो एक बार आप चेक कर लो, है ना। देखो ये हो गया ना आपका आर अल्फा 2EV डिवाइडेड बाय 2m अल्फा E 2EV हो गया यहाँ पे, ऐसे RP इज इक्वल टू EB रूट ऑफ 2MP EV हो जाएगा, दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, EB से EB कैंसिल हो जाएगा, EV से EV कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये MP ऊपर ये नीचे, तो 2 रूट ऑफ MP डिवाइडेड बाय 2m अल्फा, क्या बचेगा 2m अल्फा, तो 2 रूट ऑफ MP डिवाइड बाय 2m अल्फा जो होगा बेटा ये आपका जाएगा 4MP, तो MP से MP कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये आपका जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर अल्फा जो है बेटा ये जाएगा RP डिवाइडेड बाय रूट 2, RP का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर अल्फा जो है वो आपका जाएगा अल्फा RP डिवाइड बाय रूट 2, तो ये अब RP जो है ये आपका है 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय रूट 2 से इसको भाग करेंगे तो ये 5 रूट 2 सेंटीमीटर, मतलब अल्फा कण जो है, अल्फा कण के पथ की जो त्रिज्या है वो भी 5 रूट 2 आ जाएगा, 5 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटॉन तथा अल्फा कण के परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन और अल्फा कण के परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, परिक्रमण काल का अनुपात निकालना है। देखो परिक्रमण काल जो है T जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। आवर्तकाल, किसकी बात करते हैं, आवर्तकाल, T बराबर क्या होता है, तो आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई
टी इज इक्वल टू पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक सेकेंड, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। पूरा गलत ही हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ से कुछ फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने ना। आर इज इक्वल टू जो आपका एम बी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम बी, आर का अंदर मल्टीप्लाई, क्यू बी इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एम बी अपॉन क्यू बी होगा ये। क्या होगा? एम बी अपॉन क्यू बी। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी बी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, आर का अंदर मल्टीप्लाई, ये इसके इधर डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे भी गलत हो गया। ठीक, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, 1 अपॉन में ले लेना इसको, 1 अपॉन में ले लेना इस पूरे को। ठीक, करेक्ट कर लेना लास्ट वाले क्वेश्चन को भी 1 के अपॉन में, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा ना, ये रेसिप्रोकल होगा, तो इसको पूरे को 1 के अपॉन में ले लेना। क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1 के अपॉन में ले लोगे तो आप, है ना, 1 अपॉन में ले लेना सब कुछ, 1 अपॉन में ले लेना, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 दैट इज 0.25 मीटर आएगा ये, 1/4 मीटर, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना आपको यहाँ पे। ठीक है, क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है, तो 0.25 मीटर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा। केपी तो सही है, केपी सही है। ठीक, इसको ले लो 1/rp, इसको ले लो 1/rd, इसको ले लो 1/r अल्फा। क्या ले लो? 1/r अल्फा। तो ये जो 1/rp अपॉन 1/rd, ये सबको सेम एज इट इज रहेगा, कोई कैलकुलेशंस की दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व कर लो, 1 के अपॉन में लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब करेक्शन कर लेना इसमें बस। तो 1/r अल्फा 1/rd। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसको, यहाँ पे करेक्शन कर लो थोड़ा सा। ठीक, ये rd ऊपर चला जाएगा, तो rd/rp इज इक्वल टू √2, सॉरी rd ऊपर चला जाएगा ना, तो rd डिवाइड बाय rp, तो यहाँ से rd हो जाएगा बेटा √2 rp, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, √2 rp हो गया हमारा 10, तो ये 10√2 सेंटीमीटर, कितना जाएगा? सेंटीमीटर। इसको भी ले लीजिएगा 1/r अल्फा 1/rp, 1/r अल्फा 1/rp। ठीक, तो यहाँ पे करेक्शन करिएगा इसको करेक्शन करिएगा यहाँ पे, तो ये आपका जाएगा, यहाँ बचना है कितना? √2 1 के डिवाइड में, rp ऊपर चला जाएगा, तो rp/r अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r अल्फा इज इक्वल टू जाएगा बेटा √2 rp, तो आपका जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। कितना का? 10√2 सेंटीमीटर। t इज इक्वल टू होता है बेटा 2πr अपॉन b, दूरी बटा चाल, 2πr अपॉन v, है ना, तो 2π अपॉन v, r हो जाएगा आपका यहाँ पे, r हो जाएगा दैट इज mv डिवाइड बाई qb, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो 2πm अपॉन qb दैट इज द t, तो t इज इक्वल टू 2πm अपॉन qb हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन दैट इज 2πmp डिवाइड बाय eb, चार्ज कितना होता है? E होता है प्रोटॉन पे, तो E ले लेंगे हम। T अल्फा की अगर हम बात करें तो T अल्फा इज इक्वल टू 2πm अल्फा डिवाइडेड बाय 2eB। देखो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना है? 2e, तो हमने Q को रिप्लेस कर दिया, 2e से रिप्लेस कर दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे, Tp बाई T अल्फा दैट इज इक्वल टू 2πmp डिवाइडेड बाय EB डिवाइडेड बाय 2πm अल्फा, m अल्फा को ले लेंगे 4mp
एम अल्फा जो है 4 MP हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 EB, EB से EB कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, MP से MP कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 2/4, तो इसको डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब TP रेशियो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1:2, तुलना करना है तो यहाँ से रेशियो से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे TP और T अल्फा से, तो TP रेशियो T अल्फा इज इक्वल टू 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर में आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धारामापी वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, ये करें 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है केंद्र पर, बट अक्ष पर निकालना है। 20 और 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले आप यहां पे लिखो त्रिज्या दे रखा है आपके पास, R इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त के केंद्र पर B का मान दे रखा कितना 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक, केंद्र से दूरी दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान। कितने सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं केंद्र के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, केंद्र के लिए। पहला, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना, तो यह था μ0 Ni/2r, μ0 Ni/2r। ठीक, ये B0 ले लो, इसको किसका ले लो, B0 ले लो, इसको B0 ले लो। यहां से आप निकाल लो μ0 Ni का मान, μ0 Ni इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज B0 × 2r। इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, μ0 Ni की जगह लिख देंगे हम B0 × 2r लिख देंगे। ठीक, चलिए अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B इज इक्वल टू होता है μ0 Ni r² डिवाइडेड बाय 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 की पावर कितना होता है भाई, 3/2 होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो B इज इक्वल टू देखो μ0 Ni, ये जो μ0 Ni है बेटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं B0 × 2r लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख दो B0 × 2r × r² डिवाइडेड बाय ये आपका जाएगा 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो B0 r × r³ डिवाइडेड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2 की पावर 3/2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कहेंगे सर क्या x और r का वैल्यू सेंटीमीटर में रखेंगे तो चल जाएगा, या इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा देखो ऊपर भी डिस्टेंस है पावर 3 का, नीचे भी डिस्टेंस है पावर 3 का, तो सेंटीमीटर में रखो या मीटर में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मिलीमीटर में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक, तो एज इट इज वैल्यू उठा के रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में। बी नॉट का मान कितना दे रखा है, तो बी नॉट आपका दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। आर जो है यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्यूब सॉरी डिवाइडेड बाय, देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 के सॉरी 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 14, 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 को जोड़ोगे आप। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो कितना आएगा रूट 169 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा 30। तो यहाँ पे जो 1/2 है ना, इस 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 13 का क्यूब। क्या बचेगा 13 का क्यूब बचेगा। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो हमने कहा देखो 12 की 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, तो 6.0 गुणा 12 का स्क्वायर बचेगा 144 बटा 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन में बता देता हूँ कैसे करना है, आप खुद करके आंसर लिखेगा यहाँ पे टेस्ला में। किसमें आंसर लिखेगा, टेस्ला में आंसर लिखिएगा इसको, ठीक है। देखो 13 से पहले 144 को भाग करिए, फिर 13 से भाग कर दीजिए, फिर 13 से भाग करिएगा, फिर जो बचेगा उसके 6 से गुणा करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कैलकुलेशंस आपको खुद प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ताकि आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करें प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला के क्षेत्र के अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि इस पर 4.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो छड़ की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे फाइंड करना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे निकालना है। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है बेटा आपके पास 4.5 टेस्ला। क्या दे रखा है भाई, बी दे रखा है 4.5 टेस्ला। ओह सर बहुत सुंदर। अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा यहां पे दे रखा है आपका कितना भाई 30 डिग्री, ठीक, कोण बनाता है, यदि इस पर 4.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण इस पे लग रहा है, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर यहां पे लग रहा है बेटा 4.5 गुणा 10 की घात -2 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। 4.5 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। ओहो सर बहुत बढ़िया। हमसे पूछा है स्थितिज ऊर्जा बताइए। क्या बताइए, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं बल आघूर्ण का फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज mb sin थीटा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इज इक्वल u इज इक्वल टू -mb cos थीटा। हमने कहा दोनों को कर दो डिवाइड, u अपॉन टाउ इज इक्वल टू -mb cos थीटा डिवाइड बाय mb sin थीटा। mb से mb हो जाएगा कैंसल, खल्लास, खत्म। cos अपॉन साइन क्या बचेगा, कॉट बचेगा, तो माइनस का कॉट थीटा बचेगा। तो हमने कहा u इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा इंटू टाउ, कॉट थीटा की टाउ से मल्टीप्लाई कर दो। थीटा कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री का दे रखा है, तो हमने कहा माइनस का कॉट 30 और टाउ का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 4.5 गुणा 10 की घात -2, तो 4.5 गुणा 10 की घात -2। ठीक, कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 होता है आपका √3, 4.5 गुणा 10 की घात -2।
तो आप इसको लिख दीजिएगा -4.5 √3 × 10⁻², टेस्ला, दैट इज द U। तो ये हो गया हमारा U, -4.5 √3 × 10⁻², टेस्ला हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक, क्योंकि ये टेक्निक है। इस देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए चलेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा टेक्निक हमें यूज़ करना है, किस टेक्निक के थ्रू हम क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस टेक्निक के थ्रू क्वेश्चंस हम बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो एनालाइज करोगे क्वेश्चंस को, तभी प्रैक्टिस में आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करना था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना था, बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखना था, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करना था। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था, पहले आप टॉर्क में से, जो टॉर्क दे रखा है, इस टॉर्क में से सबसे पहले आप m कैलकुलेट करते हैं, m = τ/b cos sin थीटा, है ना। फिर यहां से m का वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आता उसको फिर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस का mb cos थीटा में, इस वाले फॉर्मूले में फिर यहाँ से m का वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू आपका दे रखा, थीटा आपका दे रखा, u कैलकुलेट करते हैं। तो 2 बार कैलकुलेशंस करना पड़ता है, एक m को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशंस, फिर u को कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से कैलकुलेशन। तो हमने कहा बार बार कैलकुलेशंस क्यों करें, यहाँ से डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर दो, या ऊपर से m का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कर लेते हैं, जो बचेगा उसमें रख के वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में ये अप्रोच हमने यूज किया है, ठीक। 2020 में आया है, 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, 25 में आने की प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चित्र में 2 समानांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक X में धारा क्या हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। चालक Y में धारा 10 एम्पियर है, ठीक। I का मान ज्ञात करना है, क्या करना है भाई, I का मान ज्ञात करना है, ठीक। चलो एक बार मैंने इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को क्रॉप कर देता हूँ, मैं शेप ले लेता हूँ यहाँ से। 2 चालक तार दे रखा है हमारे पास, समानांतर धारावाही चालक तार दे रखे हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। टेक्निकली अगर आप सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें करंट फ्लो रहा है नीचे के डायरेक्शन में, कितना I, ठीक। इसमें करंट फ्लो रहा है ऊपर की दिशा में, कितना I बराबर या I' बराबर 10 एम्पियर, कितना भाई 10 एम्पियर। यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक बिंदु P है, कितने सेंटीमीटर, ये बिंदु P है, यहाँ से इसकी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कितना 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कह रहे कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो 0 है, कितना है भाई 0 है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इसमें 0 है तो आपको बताना है कि X चालक जो है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। X चालक में आपको धारा ज्ञात करना है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है भाई, डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन का, ठीक। चलिए इस डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करते हैं इस वाले कंडक्टर की, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है, ये X है या Y है, ये हमारा X है, ये हमारा Y कंडक्टर है। तो इस Y कंडक्टर में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, Y कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा भाई, अंदर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज B2, सेकेंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, इस वाले कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस फर्स्ट कंडक्टर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1 बाहर की तरफ। अब यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड है B1 एंड B2 और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और बिंदु P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है 0 है। तो अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है पॉइंट P पर, तो इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो 0 होगा, मतलब ये परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिंदु P पर
नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। तो इसका मतलब B1 और B2 आपस में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इसलिए B1 और B2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी उनका सम 0 हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए बात करते हैं B1 की। तो B1 इस कंडक्टर से पॉइंट P की जो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो 10 यहाँ से 5 इधर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। इसको आप ले लेते हैं R1 और इस वाले डिस्टेंस को ले लेते हैं आप R2। ठीक, तो B1 आपका हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 इज इक्वल टू B2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R2। हमने कहा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, I1 निकालना है तो I1 R1 इधर चला जाएगा तो R1 बाय R2 इंटू I2। हमने कहा R1 कितना, तो R1 डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, R2 कितना भाई 5 सेंटीमीटर है, और I2 कितना करंट फ्लो है बेटा आपका 10 एम्पियर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5 से इसको भाग करिएगा कितना 3, तो I1 जो है हमारा आ जाएगा 3 गुणा 10 बराबर 30 एम्पियर, क्योंकि करंट है तो करंट हो जाएगा आपका एम्पियर। तो I का जो मान होगा बेटा, ये जो I है इसका मान जो है वो आपका जाएगा 30 एम्पियर। कितना जाएगा 30 एम्पियर। अगर इसमें 30 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है तो उसका मतलब कंडक्टर जो है, इन दोनों कंडक्टर्स की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, 1 गुणा 10 की घात -9 कूलम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला में V वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 75i कैप प्लस 100 j कैप मीटर पर सेकंड में प्रवेश करता है। कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, चुंबकीय बल का परिमाण आपको निकालना है और दिशा ज्ञात करना है। 2023 में जो है क्वेश्चंस आया हुआ है। टाइम कितना हो रहा है अभी, 1:22 रात के, 1:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। कितने बजे अभी आपको दिखाया मैंने, 1:22 हुआ है AM। ठीक, तो रिक्वेस्ट आप लोगों से बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठंड का टाइम है, रात के 1:30 बजे वीडियो शूट करो ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस होती रहे, आप लोगों की प्रिपरेशंस बंद ना हो। ठीक है ना। चलिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक, और आवेश दे रखा है। तो सबसे पहले आवेश कितना है भाई, आवेश Q इज इक्वल टू है आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र है B और ये है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला। ठीक, और वेलोसिटी दे रखा है आपके पास, यहाँ पे वेलोसिटी है माइनस का 75i कैप और प्लस 100j कैप मीटर पर सेकेंड में प्रवेश करता है। कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण और दिशा निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाण की। तो परिमाण हो जाएगा फोर्स का F इज इक्वल टू दैट इज Q V क्रॉस B का मॉड। परिमाण ये हो जाएगा कि जब आप फोर्स निकालेंगे, किससे निकालेंगे, Q V क्रॉस B से निकालेंगे, क्रॉस, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से आप क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे एंड देन उसका मॉड निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, परिमाण निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं V क्रॉस B निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, V क्रॉस B। V और B का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये आपका जो I कैप J कैप K कैप। सबसे पहले V के कंपोनेंट्स लिखे यहाँ पे, माइनस का 75, ये आपका 100 और 0, K कैप आपका 0 हो जाएगा, B हो जाएगा आपका 4, 3 और K कैप हो जाएगा आपका 0। देखो I के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा, J के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा, K के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये होता आपका प्लस, ये होता माइनस, ये होता आपका प्लस। तो प्लस K कैप, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का 75, 100
ये 4 और ये 3 हो जाएगा बेटा। क्या है ना, देखो के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको हाइड कर लेंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उसको लिख देंगे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में और क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 75 3 75 3 कितना होता है, 7 5 35, सॉरी 5 3 15, ऐसे लेगा 21 और 1 22, माइनस का 225, 4 के 100 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 400, माइनस का कितना जाएगा 400 के इससे मल्टीप्लाई कर देना 4 से 0 और 20, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 4 1 कम 4 और 1 5, नहीं सॉरी गलत, 5 और 20 का 0 ऐसे लेगा 2, 4 दूना 8 और 2 10, ऐसे लेगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो माइनस का और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे के कैप। ठीक, तो ये आपका क्या v क्रॉस b, v क्रॉस b कितना आ गया भाई, देखो 9 गुणा 10 की घात 4 माइनस का 9 गुणा 10 की घात 4 के कैप। तो बल कितना लगेगा, तो बल होगा F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, वेक्टर फॉर्म में लिखेगा इसको। ठीक, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो q कितना है यहाँ पे, आवेश कितना है 10 की घात माइनस का 9, 10 की घात माइनस का 9 और v क्रॉस b हो गया आपका बेटा माइनस का 9 गुणा 10 की घात 4, तो यह बचेगा माइनस का 9, सॉरी के कैप भी आएगा यहाँ पे, हाँ माइनस का 9, माइनस 9 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 10 की घात माइनस का 5 केल्विन, सॉरी के कैप, दैट इज द F। तो F का परिमाण हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा इसका बेटा F मॉड इज इक्वल टू माइनस का 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। और पूछा है दिशा, दिशा ज्ञात करिए, तो दिशा हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, दिशा हो जाएगा भाई, देखो ये किसकी दिशा में, ये के कैप की दिशा में है, के कैप का मतलब हो गया यहाँ पे जेड अक्ष की दिशा में है। ठीक, तो बल कहाँ लगेगा, माइनस जेड अक्ष की दिशा में, क्योंकि माइनस साइन भी है ना यहाँ पे, तो ये माइनस साइन को इंडिकेट करे, माइनस के कैप को रिप्रेजेंट करे, ये 9 यहाँ पे प्लस ले लेना, मैग्नीट्यूड 9 गुणा 10 की घात माइनस 5 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं के कैप माइनस का, तो माइनस के कैप का मतलब हो गया कि जेड के माइनस दिशा में बल लगेगा, जो जेड अक्ष है जेड अक्ष के माइनस दिशा में आपका बल लगेगा, तो माइनस जेड अक्ष की दिशा में ये बल जो है वो आपका लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों ही ज्ञात करना था क्वेश्चन में, क्या ज्ञात करना था, दिशा और परिमाण निकालना था। ठीक, एक चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल टेस्ला पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो क्षेत्र के किस विन्यास में फर्स्ट स्थायी संतुलन और सेकंड अस्थायी संतुलन में होगा, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपका चुंबकीय आघूर्ण m का मान दे रखा है कितना 0.32 जूल पर टेस्ला और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपका 0.15 टेस्ला। आपसे कह रहे हैं किस विन्यास में ये स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, तो स्थायी संतुलन के स्थायी संतुलन के लिए जो थीटा है वो 0 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और मैग्नेटिक फील्ड सेम दिशा में होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एक छड़ चुंबक है, ठीक, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण साउथ से किसकी तरफ होता है, नॉर्थ की दिशा में। तो ये आपका स्थायी संतुलन की अवस्था बनेगी जिसमें थीटा बराबर कितना होगा 0 होगा। और कह रहे प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करिए, तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस का mb cos थीटा, तो माइनस का mb m हो गया 0.32 b आपका 0.15 और cos 0 सॉरी थीटा का वैल्यू कितना 0, तो cos 0 1 हो जाएगा ये आपका। 15 दूना 30 का 0 ऐसे लगा 3, 15 3 45, 45 और 3 कितना जाएगा 48 गुणा 10 की घात माइनस का 4, 2 यहाँ से ले लो पावर, 2 यहाँ से ले लो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 जूल। पता नहीं जूल की स्पेलिंग क्या है लिखी मैंने,
ठीक है, चलिए सेकंड केस में कह रहे हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन, अगर हम अस्थाई संतुलन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, अस्थाई संतुलन की अवस्था की बात करते हैं, तो उस केस में थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखो इस स्थिति में अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल आपका इस तरीके से रखा होगा, उसका विन्यास होगा, इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इस केस में u क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का mb cos थीटा, थीटा हम ले लेंगे 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस mb और प्लस mb, सॉरी md लिख दिया, mb प्लस mb कितना, mb हो गया आपका 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 2, 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 जूल। ठीक, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में माइनस में एनर्जी होगा और अस्थायी संतुलन की अवस्था में एनर्जी प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। ये जो एनर्जी है बेटा ये मैक्सिमम एनर्जी है, और यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज द मिनिमम एनर्जी, क्योंकि संतुलन की स्थिति में मिनिमम एनर्जी होता है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशंस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड का। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करने हैं। बाकी अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारे पास ठीक करने के लिए, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नींद भी आ रही है मुझे सच बोलूँ तो। ठीक, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए। आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी तरीके से होती रहे, आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे, एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आप लोगों से, है ना, आपकी पढ़ाई रुके ना मेरी वजह से। तो इसलिए इतनी मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए। बस हम इतना ही चाहते हैं इसके बदले में कि आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स और फिजिक्स की प्रिपरेशंस के लिए बने रहिए, मैथमेटिक्स एनालिसिस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी क्वेश्चंस की। ठीक, और क्या कहते हैं, हमारा जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो हमारे पास बचे थे, एक पार्ट उसके बनने हैं, वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जितनी भी डेफिनेशंस है वो हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, और रिविजन्स वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं चैनल पे। ठीक, चलिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट